नमस्कार दोस्तों, परिमदा आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित। ठीक है, आज हम नेशनल इनकम की जितने भी न्यूमेरिकल हैं हमारे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके नेशनल इनकम के जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, उसको आप क्या नाम है आई बटन पे जाके उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहां पे जाके दे सकते हैं। और आज हम क्या नाम प्रोडक्ट मेथड, जितने भी इनकम मेथड्स है, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है और वैल्यू एडिड मेथड है, इन सबके क्या नाम न्यूमेरिकल पार्ट्स करेंगे। और ये पार्ट नंबर 1 है चैप्टर 3 का, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का। और यहाँ पे हर एक पार्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा और उन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाइड करना है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट में जो प्रोडक्शन मेथड का जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते समय, जब आप प्रोडक्ट मेथड के थ्रू नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, देन आपका जो है वैल्यू एडिशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी कि जितना भी प्रोडक्ट्स की वैल्यू है उसको जोड़ लीजिए और माइनस कर दीजिए इंटरमीडिएट कंजप्शंस की वैल्यू को। ठीक है, तो इससे आपका वैल्यू एडिशन निकल आता है। ठीक है, अगर बाई चांस आपको वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट नहीं दे रखा है तो उसको वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपका जो सेकंड फॉर्मूला लगेगा, बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन, यानी कि सेल्स कितना हुआ है पूरे ईयर में और स्टॉक में परिवर्तन कितना हुआ है। तो ये स्टॉक चेंज आप जब प्लस कर देंगे सेल्स और स्टॉक चेंज, तो आपका वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट निकल आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन जाता है तीसरा वाला, बिक्री स्टॉक में परिवर्तन माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस। ठीक है, तो सेल्स स्टॉक चेंजेस एंड इंटरमीडिएट कंजप्शंस आपका बन जाता है। और अगर मान लीजिए आपको स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा है, देन आपके पास फॉर्मूला नंबर 4 बार निकलता है, जहां पे आपको फाइनल स्टॉक में से इनिशियल स्टॉक माइनस करना पड़ता है। ये थियोरेटिकल पार्ट है जो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, वो आप सब देख लीजिएगा। और फिर आपका क्या ना पांचवा क्वेश्चन ये है, यानी कि एक सेकंड फॉर्मूला जो है आपका, ठीक है, तो वो ये है कि हम जानते हैं इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, सर्विसेज, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। जब आप उनकी तीनों की वैल्यू एडिशंस को ऐड कर लेते हैं, सम्स कर लेते हैं, तो आपका क्या नाम है वैल्यू एडिशन निकल आता है। अगर मान लीजिए ये उसका मूल्य वृद्धि ना दिया गया हो तीनों सेक्टर का, तो उन तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट प्लस कर लीजिए और मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है उसको प्लस कर लीजिए। देन आपका क्या निकल आएगा, पूरा का पूरा वैल्यू एडिशन निकल आएगा तीनों सेक्टर के माध्यम से। और मैंने आपको 4 टेक्स बता रखी हैं। कई टीचर्स आपको या लोग जो हैं पढ़ाने वाले आपको नेशनल इनकम के पूरे फॉर्मूलाज की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा देते हैं और याद करने को कहते हैं। आप उसके माध्यम से चलेंगे, याद तो कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे, मगर मैं आपको टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूँ। ये 4 टेक्स्ट जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन टैक्स, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस टैक्स और डोमेस्टिक नेशनल इनकम टैक्स है, और एक है स्टेप वाइज किस तरीके से आप क्या नाम है डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक किस तरीके से आप पहुंचेंगे और किस तरीके से उसको निकालेंगे, वो सारे स्टेप एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार मैंने यहाँ पे दोबारा शो कर दिया है। ठीक है, मगर आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। और आइए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं साधन लागत में, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे आपको नेट वैल्यू एडिशन ज्ञात करना है, निकालना है। ठीक है, निवल मूल वृद्धि निकालना है। ठीक है, तो निवल मूल वृद्धि निकालना है आपको। तो इसमें जो है आपका पूछ रखा है एनवीए, निवल मूल वृद्धि को हम बोलते हैं एनवीए, और एफसी पे निकालना है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं डाटा क्या है। हमारा रॉ मटेरियल पर जो खर्चा 30 है, ठीक है, डिप्रिसिएशन आपका 12 है, और बिक्री यानी कि सेल्स आपका 200 है, और टैक्सेस जो है प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स लगा है वो 20 है, और आरएमबी के स्टॉक जो है हमारे इनिशियल स्टॉक 15 है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन मध्यवर्ती उपभोग जो है आपका 48 है, और फाइनल स्टॉक जो है आपका 10 है। तो अब चलते हैं सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को
किस तरीके से होगा और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आपका आपका मैंने बताया फॉर्मूले में क्या ना, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कर देते हैं, तो उससे हमारा जीवीए निकल आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारी 4 ट्रिक्स काम करेंगी। तो आपका जो है बिक्री जो है +3 है। ठीक है, +3 है। और क्या नाम है, आपका स्टॉक में परिवर्तन ब्रैकेट में रखेंगे इसको, 7 सीरियल नंबर है इसका, और माइनस आपका 5 है इनिशियल स्टॉक। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन 6 है, और रॉ मटेरियल पे आपका जो खर्चा हुआ है वो माइनस करेंगे उसको भी, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है रॉ मटेरियल। ये हो गया, इससे आपका जीवी निकल आएगा जो अभी तक हमने डाटा लिखा है। और अब करते हैं नेट हमें निकालना है, और अभी हमारा जीवी यानी कि ग्रोस पे निकला हुआ है, सकल पे निकला हुआ है। देन इसलिए डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे टेक नंबर 1, क्योंकि जो हमारा नेट जो होता है वो प्योर होता है, जो इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है जब भी आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन से नेट वैल्यू एडिशन पर जाना होता है, तो -2। और देन आपका जैसे कि आपका टिक नंबर 2 अब ये बता रखा है, उसमें एनआईटी जो होता है हमारा, अगर आपको एमपी से मार्केट प्राइस से एफसी पर जाना होता है तो देन आपको एनआईटी माइनस करना पड़ता है सीरियल नंबर 4। तो इस तरीके से अब आपका जो निकलेगा 200 प्लस में 10 - 15, डाटा देखते चलिए। ठीक है, 10 - 15, और फिर -6 कितना है, अब सीरियल नंबर 6 का कितना है, 48 है। ठीक है, -1 कितना है आपका, 30 है, एंड -2 कितना है आपका, -2 आपका है 12। ठीक है, और -4 आपका कितना है, 20। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, तो इस तरीके से आपका 200 ये आपका है। ठीक है, 10 - 15 कितना है, -5। ठीक है, और -48, 12 कितना हो गया आपका, 60, और 30 हो गया आपका 60, 30 90, 90 और 20 110। ठीक है, तो ये आपका हो गया 200 माइनस 150 इक्वल टू 85 लाख। ठीक है, तो ये आपका 85 लाख रुपए आपका आंसर निकल के आ जाता है पहले न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना किस तरीके से आपने किया है। तो ये से आपका जीवीए निकल आता है। ठीक है, इससे आपका जीवीए निकल आएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस पे, और ये आपका क्या नाम है, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए, और ये एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक्स फर्म के बारे में दिए गए निम्नलिखित आंकड़ों से उसके द्वारा दिए गए साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि का परिकलन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जीवीए ज्ञात करना है किस पे, एफसी पर। ठीक है, जीवीए आपको निकालना है एफसी पर। ठीक है, तो डाटा एक बार देख लेते हैं। आपका सेल्स दे रखा है 500, इनिशियल स्टॉक दे रखा है 30, और फाइनल स्टॉक दे रखा है आपका 20, और मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका दे रखा है 300, और मशीनों पर क्रय, ठीक है, जो कि निवेश होता है। ठीक है, जिसको हम उत्पाद वृद्धि में कभी भी शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो निवेश जो है आपका शामिल नहीं होगा। ठीक है, और मशीनों पर जो खर्चा होता है वो पूंजी होती है, निवेश होता है, वो आपका
एक्सपेंडिचर मेथड्स का वैल्यू है, तो ठीक है, तो उसको शामिल नहीं करेंगे, खर्चा किया है उसने। आर्थिक सहायता जो है आपका एनआईटी का एक भाग होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, तो ये इंक्लूड होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है GVA FC पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब जो आपका है फर्स्ट पर आपका प्लस होगा बिक्री यानी कि सेल्स, और फिर आपका स्टॉक में परिवर्तन कितना है, फाइनल फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल स्टॉक आपका सेकंड सीरियल नंबर, ठीक है, माइनस कहेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन फॉर, फॉर्मूला आपको पता है, दे चुका हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन फॉर सीरियल नंबर, और अब देखो आपको ये जो इतना करने से सीरियल नंबर 1 3 2 4 को करने से आपका जीवीए एमपी पर निकलेगा। तो अब आपको सिर्फ एनआईटी की जरूरत है, क्योंकि मार्केट प्राइस से एमपी पर निकले, मार्केट प्राइस से एफसी पे आना है, तो आपका आर्थिक सहायता, ठीक है, यानी कि एनआईटी, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब माइनस करना है तो इसमें आपको एनआईटी माइनस करना है, तो ब्रैकेट में आपका क्या होता है, स्टॉक में परिवर्तन बताया था ना, ब्रैकेट में होता है आपका आर्थिक सहायता माइनस, ठीक है, आर्थिक सहायता माइनस प्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो आपका माइनस कहेंगे 40 और माइनस 0, क्योंकि आपका आर्थिक सहायता 40 दे रखा है, और ये जो है सॉरी यहाँ पे आपका 0 अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक है, तो 40 होएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से होएगा, 40 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम 6 लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है इसका। तो क्योंकि आपका जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रखा है, तो वो इसको हम 0 मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप जो है आपका 500 आ गया सीरियल नंबर 1, प्लस कहेंगे ब्रैकेट में 3 का कितना वैल्यू है आपका 20 है, ठीक है, 20 माइनस सेकंड की वैल्यू कितनी है 30, माइनस 4 की वैल्यू कितनी है 300, माइनस 0 माइनस 40, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, तो 500 आ जाएगा आपका, माइनस 10 आ जाएगा, पॉजिटिव 10 में से माइनस 30 करेंगे तो माइनस 10, ठीक है, माइनस 300, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका क्या नाम है आपका एनआईटी, जो कि आपको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो आपका जो है 500 माइनस आंसर होएगा, ठीक है, 500 इसका हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 190 आ जाएगा प्लस 40, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 230 हजार में, ठीक है, ये आपका हजार में आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फ्रॉम ए का फ्रॉम बी का, ठीक है, वैल्यू एडिशन निकालना है, जिसके अंदर हमें डाटा दे रखा है, कुछ ये डाटा है, फ्रॉम ए द्वारा विदेशों से खरीद, फ्रॉम बी द्वारा सेल्स, ठीक है, फ्रॉम ए द्वारा बी से खरीदा गया रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, फ्रॉम ए द्वारा देश की बिक्री यानी कि देशी वस्तुओं की प्रोडक्ट की बिक्री, यानी कि फ्रॉम ए ने जितना भी सेल किया है, और फ्रॉम ए द्वारा निर्यात, तो ये भी जो है
निर्यात जो है उसका क्या नाम है, बिक्री का हिस्सा है क्योंकि वो उसने बेचा है। और फर्म ए के अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य यानी कि सरप्लस वैल्यू जो है ए की स्टॉक में परिवर्तन वाली, स्टॉक चेंज वाली, ठीक है, वो भी इंक्लूड होगा। और फर्म बी का स्टॉक चेंज और फर्म बी द्वारा ए से यानी कि बी का रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या नाम है, फर्म ए का और फर्म बी का आपको वो निकालना है, ठीक है। फ्रॉम ए का क्या नाम है, वैल्यू एडिशन निकालना है। तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इक्वल टू आपका सीरियल नंबर कितनी बिक्री है, 4 है, प्लस निर्यात कितना है क्योंकि ये भी पार्ट है आपका बिक्री का, 5, सीरियल नंबर 5, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, वो सॉरी फिर प्लस करेंगे इंटरमीडिएट वो स्टॉक चेंज करेंगे, ठीक है। तो प्लस आपका स्टॉक चेंज है तो ब्रैकेट में माइनस आएगा क्योंकि ये सरप्लस वैल्यू, इनिशियल की सरप्लस वैल्यू आ रही है, ठीक है, यानी कि अधिक वैल्यू आ रही है। तो माइनस जो है 6 आपका, ठीक है। और देन आपका -6 हो गया। और फिर डिप्री वो इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका क्या नाम है, फर्म ए दोबारा बी से खरीदा है, सीरियल नंबर 3। और फिर आपका जो आएगा विदेशों से खरीद, ठीक है, विदेशों से भी खरीदा है ए कंपनी ने, ये भी इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट होगा। विदेशों से खरीद फर्म ए द्वारा विदेशों से खरीद सीरियल नंबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये है, क्योंकि वो सीरियल नंबर आपका विदेशों से भी खरीदा है तो इसलिए आपका जो है ये जो पार्ट है आपका 220 प्लस 220 प्लस 220 प्लस 60 प्लस माइनस ब्रैकेट में 6 की वैल्यू क्या है, प्लस ब्रैकेट में -20, ठीक है। फिर -3 की करना है हमें, 3 की वैल्यू कितनी है, 100 है ना, 100 माइनस, और फिर हमारी 1 की वैल्यू 6 है जो कि विदेशों से लिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वल टू 260, 220 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 280, ठीक है। और ये अंदर में माइनस का साइन है, बाहर प्लस का है तो -20, ठीक है, -100 और 60 कितना हो गया 160 हो गया, ठीक है। तो आपका इक्वल टू 280 माइनस 180, ठीक है, इक्वल टू हो गया आपका 100 लाख रुपए, ठीक है, लाख रुपए आपका, ठीक है। तो ये आपकी एक फर्म ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब फर्म बी की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, ठीक है। फर्म बी की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। तो इसके लिए थोड़ा एक बार रुकिए, फर्म ए की सॉरी फर्म बी की का इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है, ठीक है। तो फर्म ए का इंटरमीडिएट कंजप्शन इक्वल टू होगा हमारा फर्म बी का बिक्री सीरियल नंबर 2 प्लस, और फर्म बी का निर्यात दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, ठीक है। तो फर्म बी का प्रारंभिक स्टॉक पर अंतिम स्टॉक यानी कि फाइनल स्टॉक यहाँ पे सरप्लस वैल्यू है तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा 7, ठीक है। तो ये हो गया। देन माइनस हमारे इंटरमीडिएट बी द्वारा जो खरीद की गई है एक लिए सीरियल नंबर 800 है। फिर आपका जो है आपका हो गया बिक्री सेल्स हो गया,
आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया और आपका स्टॉक में परिवर्तन हो गया, ठीक है। और फिर स्टॉक में परिवर्तन, इंटरमीडिएट कंजप्शन फ्रॉम ए द्वारा बी से खरीद, ठीक है। तो इसका बी का इतना ही दे रखा है, एक ये सीरियल नंबर 2 दे रखा है आपका, और सीरियल नंबर 7 और सीरियल नंबर 8 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू जो होगी इक्वल टू, सेकंड की वैल्यू आपकी है 180, ठीक है, प्लस में 7 की वैल्यू आपकी 30, ठीक है, माइनस 8 की वैल्यू आपकी 100। तो आपका जो हो गया 210 माइनस 100 इक्वल टू 110 लाख, ठीक है। तो ये आपकी बी फ्रॉम बी की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल पार्ट 2 का तीसरा सवाल हो जाता है। अब हम आते हैं चौथे सवाल पे, ठीक है। तो हमारा चौथा सवाल जो है ये क्या कहता है, प्रोडक्शन मेथड का यूज करके, यहाँ पे इनकम मेथड का भी प्रयोग करके उसने जीडीपी एमपी निकालने को बोल रखा है। तो अभी इनकम मेथड का हमने करवाया नहीं है तो इसलिए उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रोडक्शन मेथड्स का ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला फिफ्थ फॉर्मूला है वो यूज होएगा। मध्य इंटरमीडिएट कंजप्शन सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, और फिर इंटरमीडिएट वो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट दे रखी है सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। तो बहुत इजी है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जीवीए निकालना है, ठीक है। जीवीए निकालना है, सॉरी जीडीपी एमपी निकालना है, वही जीवीए एमपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। फर्स्ट तो पहले हमें पहला फॉर्मूला लगेगा और चौथा सेक्टर वाला, ठीक है। तो इसमें क्या नाम है, सीरियल नंबर सेकंड की तीनों सेक्टर्स प्लस होंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से हम ब्रैकेट में लेंगे इसको, सीरियल नंबर सेकंड लिख के इस तरीके से करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजप्शन सीरियल नंबर 1 ब्रैकेट ए प्लस बी, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन का भी पूरा सम होगा तभी हम उसमें से माइनस कर पाएंगे। तो अब देखिए जो है आपकी ब्रैकेट में सीरियल नंबर 2000 ए की वैल्यू कितनी है, 2000 प्लस, ठीक है, 180 प्लस 1400, ठीक है, और माइनस करना है आपको ब्रैकेट क्लोज, माइनस करना है आपको सीरियल नंबर 1 की वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे 1000 माइनस सॉरी प्लस, ठीक है, 800 प्लस 600 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2000 है आपका, प्लस में 1800 है, प्लस में 1400 है। तो ये आपका हो गया 5200, ठीक है। माइनस करना है आपको, माइनस करना है 1000 प्लस 800 प्लस 600, आपका 2400 आ जाता है, ठीक है।
2400 आ जाता है, माइनस कर देंगे आप इसमें से, ठीक है। तो आपका जो है 5200 माइनस 2400, 2800 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2800। तो ये आपका आएगा किसमें, करोड़ रुपए में, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू देगी, और ध्यान रखना आंसर लिखते समय ये लिखना है, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं। यहाँ पे आपका क्या नाम है, नेट वैल्यू एडिशन निकालना है एमपी पर। क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडिशन निकालना है एमपी पर। तो आपका डिप्रिसिएशन दे रखा है, सेल्स दे रखा है, इनिशियल स्टॉक दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है, और प्रोडक्ट शुल्क दे रखा है यानी कि टैक्स दे रखा है, और स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है, ठीक है। स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है। तो उत्पादन का शुल्क क्या शामिल होगा, नहीं शामिल होगा, ठीक है। उत्पादन का शुल्क नहीं शामिल होगा आपका, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्यों नहीं शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्केट प्राइस पे ही निकालना है, और आपका डिप्रिसिएशन यूज होता है जी से एन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे शुल्क जो है आपका माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो आप निकालते हैं एन वी ए एम पी पर, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है, देन ब्रैक आपका बिक्री कितना है, वैल्यू सीरियल नंबर सेकंड, स्टॉक में परिवर्तन सिक्स्थ, ठीक है। स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है, तो आपको अलग से क्या करना है, आरंभिक स्टॉक को इसमें शामिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आरंभिक स्टॉक को शामिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डाटा जो अलग से दिए जाते हैं वो कंफ्यूजन के लिए दिए जाते हैं दरअसल, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका माइनस करना है, तो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है 4 है सीरियल नंबर, और फिर आपका ये हो गया, फिर माइनस करना है आपको एमपी पे निकलेगा, ये जी पे निकलेगा, तो डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा सीरियल नंबर 1, ठीक है। तो आपका डिप्रिसिएशन हो गया, ओके। तो आइए अब देखते हैं वैल्यू क्या निकलेगी। तो आपका जो है बिक्री जो है 100 है, ठीक है, प्लस 6 की वैल्यू कितनी है, -10 है, ठीक है, -10 है, ओके। और फिर आपका -4 कितना है, सीरियल -4 आपका 70 दे रखा है, फिर -1 कितना दे रखा है आपका 5 दे रखा है। इस तरीके से ठीक है, तो ये है। तो आप ये करते हैं 100 -10 आ जाएगा, -70 -5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 80 85, तो इक्वल टू 15, ठीक है। ठीक है, 15 लाख करोड़ रुपए में, सॉरी। तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व होगा, करोड़ रुपए में दे रखा है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। देखो हमने इसको शामिल क्यों नहीं किया, स्टॉक में परिवर्तन में पहले से शामिल है, ठीक है। उत्पादन का शुल्क जो है हमें एमपी को एफसी पे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए क्योंकि जीवीए जो होता है आपका वो एमपी पर ही निकलता है, और जी, ठीक है। तो जीवीए आपका इन 3 फैक्टर से निकल गया था, 2, 6, 4 से,
और ये हमने डिप्रिसिएशन क्यों माइनस किया, क्योंकि जी ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना था हमें, तो इसलिए हमें डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ा। ठीक है, तो होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये सीरीज। थैंक यू।